हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी बच्चों को पता होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 1 का हम पार्ट 3 लेके आ चुके हैं। और पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने कूलम्ब का नियम पढ़ा, उसका सदिशीय रूप भी पढ़ा हम लोगों ने, उसका व्यंजक भी प्राप्त किया। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम इसका पार्ट 3 लेके आ चुके हैं। और पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग व्यंजक भी प्राप्त करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है, स्वस्थ है कि नहीं है। और एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले सभी बच्चे यहाँ पे शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद से अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 913574, ठीक है, 2024। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, इस पे आपको इकलौता मैसेज करना है, हाय लिख के भेजिए या मैसेज करिए सर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, इसी नंबर पे करना है। आपके पास लिंक जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, दबा के उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया क्या क्या आज पढ़ाई होने वाला है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम लक्ष्य बैच तो स्टार्ट कर दिए यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे हमने ग्रुप में मैसेज करके बताया था कि थोड़ा सा मम्मी का तबीयत खराब है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्लास नहीं हो पा रहा है सही से। लेकिन बस कुछ दिनों बाद से आपका रेगुलर क्लास होगा, हम आपसे वादा करते हैं। आपका सिलेबस भी पूरा कराएंगे और बहुत ही जल्द सिलेबस पूरा करा के उसका क्रैश कोर्स भी हम पूरा कराएंगे, आपसे वादा करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, हमने लक्ष्य बैच तो बाबू स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में, लेकिन इसका पीडीएफ नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जो 99.9% आपके एग्जाम में टकराता है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करिएगा, लक्ष्य बैच का पीडीएफ ले लीजिएगा। प्यारे बच्चों, 400 मात्र 499 में आपको पूरे एक साल के लिए आपको लक्ष्य बैच का पीडीएफ जो है, जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स हो गया, पैनल का पीडीएफ हो गया, प्यारे बच्चों आपका मॉडल पेपर हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, सारी की सारी यहां पे आपको दिया जाएगा। पूरा एक साल तक लास्ट में गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, सब चीज फ्री मिलेगा। मात्र अगर आप एक बार 499 रुपया पे करते हैं। इसको खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइए, है ना, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मतलब परचेस करने में कोई भी कठिनाई हो रही है तो ये इकलौता मेरा नंबर नोट कीजिए, 6299248935। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, फटाफट से हमसे संपर्क कर लीजिए, है ना, हम आपको स्कैनर भेजेंगे और उस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबू चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, जाके फटाफट से परचेस कर लीजिएगा। चलिए बाबू, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इतना आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा जो आवेश होता है प्यारे बच्चों, वो कितने प्रकार का होता है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आवेश 2 प्रकार का होता है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्लस क्यू आवेश है। हम यहां पे क्या लेंगे, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लस क्यू आवेश है। लेकिन हमको वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, तो बाबू कोई भी आवेश होता है तो उसके चारों तरफ एक उसका क्षेत्र होता है, जिसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू आवेश है, तो इसका कोई एक अपना क्षेत्र होगा, है ना, जिसमें क्या होती होंगी, विद्युत बल रेखाएं चलती होंगी। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन आप कैसे याद करेंगे, यह हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन आप कैसे याद करेंगे, सबसे पहले यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे कोई भी आवेश है, यहां पे याद रखना है कि कोई भी आवेश है ना, यहां पे, और उसके अंदर कोई अन्य आवेश लाने पे वो क्या करे, उसे एक आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। ठीक है, यानी किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ऐसे याद रखिएगा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई, मान लीजिए यहां पे प्लस क्यू आवेश लाएंगे तो एक बल अनुभव करेगा, या कोई माइनस क्यू आवेश लाएंगे तो क्या करेगा, एक बल अनुभव करेगा। या तो ये इसे आकर्षित करेगा या तो इसे प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि बाबू हमने आपको समझाया है कि बाबू जितने भी सजातीय आवेश होते हैं, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है।
जबकि असमान, जैसे ये देखिए प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। लेकिन आप सभी बच्चों को बताए हैं कि जो विजातीय आवेश हो गया, जैसे माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश हो गया, तो ये विजातीय हो गया, इस पे धन आवेश, एक पे ऋण आवेश, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब देखिए एक पे क्या हो गया, धन आवेश हो गया, और एक पे क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया, तो ये आकर्षण करेंगे। जबकि सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में पूरा कंफर्म कर दिया था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो बाबू इसका डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पे एक बल अनुभव करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये आप लोग को क्लियर रखना है। इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे बच्चे, एक बार यहां से सुनिए, सभी बच्चे सुनिए कैसे डेफिनेशन बनाएंगे। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश लाने पे एक बल अनुभव करे, है ना, या तो उसे आकर्षित करे या तो उसे प्रतिकर्षित करे। क्योंकि इस, ये मान लीजिए कोई आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, अब हम इसके अंदर कोई, प्यारे बच्चों मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज लाते हैं, तो क्या होगा, जब ये सजातीय आवेश होगा तो ये इस पे बल लगाएगा ना, ये इसको अपने अंदर आने नहीं देगा, क्या करेगा, ये बल लगाएगा, इसको बाहर की तरफ फेंकेगा। वहीं हम इस आवेश के अंदर, प्यारे बच्चों, वहीं हम यहां पे, कहां चला गया जी, देखिए, अब वहीं हम इस आवेश के अंदर कोई माइनस क्यू चार्ज लाए, तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों विजातीय आवेश हो जाएंगे। और जब विजातीय आवेश होगा तो पता है कि एक पे प्लस चार्ज, एक पे माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें भी तो बल लग रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इतना आप लोग स्पष्ट रखिएगा कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश लाने पे एक बल अनुभव करता है, या तो उसे आकर्षित करता है या तो उसे प्रतिकर्षित करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र को प्यारे बच्चों ई से सूचित किया जाता है ना, वेक्टर ई से इसको सूचित किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वैद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है। यहाँ पे सभी बच्चे समझिए, वैद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है, ये आप सभी बच्चे समझिए, जो कि हमने आपको डेफिनेशन के माध्यम से समझा दिया कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश लाने पे एक बल अनुभव करे, या तो उसे आकर्षित करे या तो उसे प्रतिकर्षित करे, उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर एक बल अनुभव करे। अब बल कौन सा अनुभव कर सकता है, अगर सजात या आवेश आएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, तो या तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, या तो आकर्षण बल। और आकर्षण बल कब लगेगा, जब एकदम क्या होंगे, असमान आवेश होंगे, विजातीय आवेश होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो बल अनुभव करता है उसी को क्या कहा जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये आपको मतलब डेफिनेशन 100% है कि आपको याद हो गया होगा, याद हो गया ना ये डेफिनेशन, ठीक है। अब यहां देखिए, इसका SI मात्रक क्या होता है, बहु वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है कि वैद्युत बल रेखाएं। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं बाबू, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बच्चा फटाफट से जवाब देगा, जल्दी से जल्दी देख रहे हैं कौन सा बच्चा जवाब दे रहा है, जल्दी से जल्दी देख रहे हैं कौन सा बच्चा जवाब दे रहा है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे फटाफट से कमेंट करिए। सर 2 प्रकार के होते हैं आवेश, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, कौन कौन सा आवेश होता है, एक बार बताइए कौन कौन सा आवेश होता है। तो एक बोलेगा बच्चा कि प्लस क्यू आवेश होता है, और दूसरा क्या होता है, माइनस क्यू आवेश होता है। बाबू हम पढ़ रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना प्यारे बच्चों, यानी वैद्युत बल रेखाएं। कोई भी आवेश है तो उससे क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। जैसे आपको पता होगा कि मान लीजिए कि ये कोई प्लस क्यू आवेश है, तो इससे क्या होगा बाबू, वैद्युत बल रेखाएं निकलती है इस प्रकार से। बाबू वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इस प्रकार से निकलती है, आप सभी बच्चों को पता होगा। ये कोई प्लस क्यू आवेश है तो इससे क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, निकलती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये मान लीजिए कि माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश है तो इससे भी आवेश से क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं प्यारे बच्चों चारों तरफ निकलती है। ये आप लोगों को क्लियर रखना है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, ये आप लोगों को क्लियर रखना है बच्चे, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं, अभी हम आपको आगे और समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सर।
बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबू वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो किस वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती है, उसी को हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो इसमें से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती है कितना दूरी तक जाती है। अगर हम ये क्वेश्चन कहें कि मान लीजिए कि ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश से भी विद्युत बल रेखाएं निकलती है, माइनस क्यू आवेश से भी क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। तो ये जो प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है प्यारे बच्चों, कहां तक जाती है, कहां तक जाती है, एक बार कमेंट करके बताइए। तो आप बोलिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो धन आवेश से निकलती है वो इनफिनाइट तक जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये ऋण आवेश तक नहीं पहुंचती है तब तक वैद्युत बल रेखाएं निकलती रहती है। यानी वैद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती है, ये क्वेश्चन आता है, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल के कहां समाप्त होगी, जहां पर इसको ऋण आवेश मिलेगा वहीं पे जाके ये क्या होती है, समाप्त होती है। ये आपको क्लियर रख लेना है ना। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि वैद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती है, कहां पे समाप्त होती है, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल के कहां पे समाप्त होती है। देखिए धन आवेश से निकल रहा है और समाप्त किस पे होगा, हम आपको बता देते हैं। धन आवेश से निकल रहा है और समाप्त होगा प्यारे बच्चों ये ऋण आवेश पे। ये आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो बाबू वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो वैद्युत क्षेत्र को लगातार क्या करती है, प्रदर्शित करती रहती है। और जहां पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, मजबूत होता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तो बाबू अगर यहां पे पूछा जाए कि ये वैद्युत बल रेखाएं ये जो निकलती है कहां तक जाती है, तो ये क्या होती है बाबू, वैद्युत बल रेखाएं कहां तक जाती है, तो धन आवेश से ये ऋण आवेश तक जाती है। ये आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो बाबू ऐसा नहीं है कि इसमें से भी या माइनस क्यू आवेश में से भी ऐसे आप वैद्युत बल रेखाएं निकाल दें, ये बिल्कुल गलत होता है। बाबू सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो सजातीय आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं खींचे या दो विजातीय आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं खींचे। तो आप लोग कैसे खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई मतलब विजातीय पूछ दिए, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश हो, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, तो आप पूछेगा कि इसके बीच वैद्युत बल रेखाएं खींचे, तो आप कैसे खींचेंगे बाबू। प्लस क्यू आवेश से क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है, और ऋण आवेश पे क्या होती है प्यारे बच्चों, ये खत्म हो जाती है। यानी यहां से निकलेगा और यहां पे क्या होगा, खत्म होगा। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी धन आवेश से निकलती है और प्यारे बच्चों कहां जाती है, तो ये ऋण आवेश की तरफ जाती है, ऋण आवेश की तरफ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से निकल के कभी भी ऋण आवेश की तरफ समाप्त हो जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, तो यहां पे लिखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र रेखा है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को लगातार क्या करता है, प्रदर्शन करता है, यानी प्रदर्शित करता है कि हाँ यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, तो वो लिखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करते रहता है। और ये धन आवेश से क्या के निकल के ऋण आवेश तक जाता है। देखिए धन आवेश से निकला हुआ है, इसका तीर देखिए निकला हुआ है, और ये समाप्त कहां पे होता है, तो जहां पे भी इसको ऋण आवेश मिलता है वहीं पे जाके क्या होता है, स्टॉप होता है, नहीं तो इनफिनाइट तक जाता है। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चले वैद्युत बल रेखाएं आपको क्लियर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती है धन आवेश से जाके ऋण आवेश में समाप्त होती है, तो इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुण क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल के क्या होती है, ऋण आवेश पे क्या होती है, समाप्त होती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाते हुए ऋण आवेश पर क्या होती है, जाके समाप्त हो जाती है। यानी धन आवेश है यहाँ पे मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, ऋण आवेश है। तो ये धन आवेश से निकल के क्या होती है, वक्र बनाते हुए ये ऋण आवेश पे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ऐसे ये क्या होती है, ऋण आवेश पे जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये आपको बताएं कब से, यही बता रहे हैं। चलिए तो इसका अगर गुण पूछेगा वैद्युत बल रेखाओं के, तो लिखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाते हुए क्या हो जाती है, ऋण आवेश पे जाके ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्लियर रखिएगा। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काट नहीं सकती है, क्योंकि
वो एक दूसरे के समानांतर जाती है। अगर बाई चांस वो क्या करेगी, स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को काट देगी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या होगा, एकदम असंभव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लिखिएगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को क्या करती है, नहीं काटती है। अगर ये काटेगी तो काटन बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अथवा वैद्युत बल दो दिशाओं में हो जाएगा, जो कि एकदम बिल्कुल असंभव है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरा, वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाओं का दूर होना दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शन करता है। यानी हमने आपको क्या कहा, अगर वैद्युत है, कोई भी आवेश है ना, तो उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, मान लीजिए यहाँ पे भी कोई प्लस क्यू आवेश है, तो इससे भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, लेकिन इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या है, ज्यादा घना नहीं है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कमजोर होगा। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं अगर वैद्युत क्षेत्र में, मतलब क्या, यहाँ पे आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, ज्यादा निकल रही है, तो उसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी उतना ज्यादा होगा, उतना प्रबल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन आता है कि वैद्युत बल रेखाओं के क्या लिखे, गुण लिखे, प्रॉपर्टीज लिखे। तो आपको लिखना है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर क्या होती है, वक्र बनाते हुए ऋण आवेश पे जाके क्या होती है, समाप्त होती है। और लिखिएगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदी नहीं कर सकती है। अगर प्रतिच्छेदी होगी, काटन बिंदु से क्या होगा, दो दिशाएं निकलेगी, जो कि बिल्कुल क्या होगा, संभव नहीं होगा। तीसरा, कि वैद्युत बल रेखाएं पास पास जहां भी होगा, जहां पे ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास पास निकलेगी, है ना, वहां पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी मजबूत होगा। और अगर वैद्युत बल रेखाएं अगर क्या होगा, पास पास नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, वैद्युत बल रेखाओं अगर पास नहीं होगा, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, कमजोर होगा। ये आपको क्लियर हो गया, एक बार बताइए, क्लियर हो गया बच्चे? बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाबू कोर्स ले लीजिएगा सभी बच्चे, जरूरी है एकदम पीडीएफ नोट्स वाला। बाकी हम यूट्यूब पे पूरा आपका समाप्त करेंगे, हर सब्जेक्ट, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। चलिए, वैद्युत बल रेखाएं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, गुरुजी अभी आपने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है और चुंबकीय बल रेखा क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको आगे भी पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर क्या है। अब अंतर भी तो देखना पड़ेगा ना, कि वैद्युत बल रेखा क्या है, चुंबकीय बल रेखा क्या है। तो बाबू, वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पे आपको हमने ये बताया कि मान लीजिए कि ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है ना, कोई प्लस क्यू आवेश है। तो बाबू इसमें क्या होता है, जो आवेश होता है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं बाबू, इसमें से निकलती हैं और धन आवेश से जाके क्या होती हैं, ऋण आवेश पे समाप्त होती है। इतना आप सभी को पता है बाबू, इतना पता है कि नहीं, कि जो आवेश होता है उससे क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से निकल के क्या होती हैं, ऋण आवेश पे जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इतना तो आपको पता है। वैद्युत बल रेखाओं को मतलब वैद्युत बल रेखा के बारे में हमने इतना कंफर्म कर दिया था आपको। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, हो गया, क्लियर हो गया कि वैद्युत बल रेखा के बारे में तो आप लोग पढ़ लिए है ना, कि वैद्युत बल रेखा क्या होता है। और बाबू यहाँ पे वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि मान लेते हैं कि कोई चुंबक है हमारे पास, ये हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों की कोई छड़ चुंबक है। ठीक है, अब छड़ चुंबक में क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी भी चुंबक का दो ध्रुव होता है, पहला होता है नॉर्थ और दूसरा होता है क्या, साउथ। बाबू, किसी भी चुंबक का दो ध्रुव होता है, पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। अब यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि कभी भी याद रखना है कि अगर चुंबक की बात किया जाए तो चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो बाबू हम आपको बताना चाहते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ना, उत्तरी ध्रुव से निकल के ये दक्षिणी ध्रुव पे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि चुंबक में क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और क्या होता है बाबू, दक्षिणी ध्रुव में जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, हम इसमें अंतर बता रहे हैं बाबू, इसमें अंतर आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको इतना क्लियर हो गया कि मान लीजिए कि कोई भी चुंबक है तो इसके कितने ध्रुव होते हैं, फटाफट से बताइए। दो ध्रुव होते हैं। जब दो ध्रुव होते हैं तो आपको इतना याद रखना है कि चुंबक से क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो जाता है बाबू, ये जाके क्या
क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इतना आपको क्लियर रखना है, ठीक है, क्लियर रखना है। लेकिन प्यारे बच्चों ये काम तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। ये आपने पढ़ा, तो बोलेंगे गुरुजी ये इसमें तो सेम सेम है कि इसमें भी धन आवेश से निकल के क्या होती है, विद्युत बल रेखा ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। और अगर चुंबकीय बल रेखा की बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव से जाके दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें होता क्या है कि ये चुंबक में क्या होता है ना, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, अब ये तो चुंबक के बाहर का है कि उत्तरी ध्रुव से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव पे जाके समाप्त हो रही है। लेकिन चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ना प्यारे बच्चों, इसके अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, यानी दक्षिणी ध्रुव से क्या होता है, उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। यानी इसमें यहां पे नॉर्थ से साउथ गया, फिर साउथ से नॉर्थ भी आता है। क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये धन आवेश से ऋण आवेश पे समाप्त होता है। लेकिन ऋण आवेश से धन आवेश पे आता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं में उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है और जाके दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन चुंबक के अंदर इसकी प्रक्रिया उल्टा होता है। ये क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से क्या होता है, उत्तरी ध्रुव की तरफ आता है। तो ये क्या हो रहा है, एक वक्र बना रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है बाबू। विद्युत मतलब चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही है, फिर इसके अंदर क्या हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी की ध्रुव की तरफ आ रही है। तो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो कि हम आपको समझाएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर क्या होता है। तो लिखिएगा सबसे पहले कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। बाबू बंद वक्र कैसे बनाई गई? बाबू ये तो सिर्फ जा रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं जा रहा है और ऋण आवेश पे जाके क्या हो जा रहा है मेरे बच्चे, तो आप बोलेंगे गुरुदेव जाके यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। ये बंद वक्र बनाया। बाबू बंद वक्र बनाएगा कैसे, जब ऋण आवेश से ये क्या आएगा, धन आवेश पे आएगा, तब ना बंद वक्र बनाएगा। तो सिंपल सा आप लोग को यही लिखना है, जो कि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया कि वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच अंतर क्या है। तो लिखेगा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर यहाँ पे वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बना पाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती है, एक बंद वक्र बनाती है, जो कि हमने आपको बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र किस प्रकार बनाती है। तो ये चुंबक के अंदर का नहीं, चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव की तरफ और जाके दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, चुंबक के अंदर की जो दिशा होती है वो क्या होता है, साउथ से निकलता है फिर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो एक वक्र बना रहा है ना, कि इधर से जा भी रहा है फिर उधर से आ रहा है, तो एक वक्र बना रहा है। जबकि विद्युतीय बल रेखाएं सिर्फ धन आवेश से ऋण आवेश पर जाके सिर्फ समाप्त हो जाती है, फिर ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ नहीं आती है। ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए, एक बार बताइए फटाफट से, क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए फटाफट से, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पूछा जाता है टेस्ट चार्ज क्या है, प्रशिक्षण आवेश क्या है। बाबू प्रशिक्षण आवेश को हम लोग क्यू नॉट से सूचित करते हैं। बाबू प्रशिक्षण आवेश को क्यू नॉट से सूचित किया जाता है, ये आप सभी बच्चे को पता होगा। यानी टेस्ट चार्ज क्या होता है, प्रशिक्षण आवेश क्या होता है। तो बाबू लिखिएगा कि बहुत एक छोटा आवेश होता है जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे, प्रशिक्षण आवेश कहलाता है। यानी यहाँ पे आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो बाबू इसका कोई तो अपना क्षेत्र था ना, इसका कोई अपना क्षेत्र था। अब इसके अंदर कोई मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश आता था, तो वो क्या करता था, ये बल अनुभव करता था। लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, इसके पास कोई अपना इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसके पास कोई अपना वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू आवेश रखा गया है, यहाँ पे क्या है, ये माइनस क्यू आवेश रखा गया है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू आवेश है, तो ये क्या करेगा, मान लेते हैं कि ये भी बोलेंगे कि सर ये प्लस क्यू नॉट आवेश है तो इसका क्षेत्र है, तो क्या ये माइनस क्यू आवेश इसकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि विजातीय आवेश में क्या होता है, आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आपका सवाल यही ना रहेगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, कौन सा टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस क्यू नॉट आवेश है जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि इसके नजदीक हम कोई माइनस क्यू आवेश को लाएंगे, तो क्या ये माइनस क्यू आवेश इसकी तरफ आकर्षित होगा, हाँ या ना, एक बार आप लोग जवाब दीजिए, हाँ या ना, आप लोग जवाब दीजिए कि यहाँ पे कोई, यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और यहाँ पे क्या है, कोई माइनस क्यू आवेश है, और ये दोनों क्या हो गए, विजातीय हो गए। तो क्या ये माइनस क्यू आवेश
क्यू नॉट आवेश के पास आकर्षित होगा? तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आना चाहिए नहीं। अब बोलिएगा क्यों? अब तो बोलिएगा कि सर आप ही ने तो बताया विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। तो बाबू हमने ये भी तो बताया कि ये जो क्यू नॉट आवेश होता है ना, इसका कोई अपना क्षेत्र ही नहीं होता है। ये क्या होगा, ये मतलब ये जो माइनस क्यू आवेश है इसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, ये खुद इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। क्या होगा, ये छोटा आवेश होने के कारण ये क्यू नॉट आवेश क्या करेगा, इस माइनस क्यू नॉट आवेश के पास चला जाएगा, ना कि ये क्यू माइनस क्यू आवेश ये प्लस क्यू नॉट आवेश के पास आएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा टेस्ट चार्ज होता है, इसमें इसका बहुत सारा उपयोग होता है। यानी बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, प्रशिक्षण आवेश कहलाता है। यानी इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। मान लीजिए कोई भी आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र, उसमें से विद्युत बल रेखाएं निकलती है, लेकिन जो टेस्ट चार्ज होता है उसका कोई भी उसका क्षेत्र नहीं होता। ये खुद ऑटोमेटिक क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। ये आकर्षित करवाता नहीं है, ये आकर्षित हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको इतना समझ में आ गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तीव्रता का मतलब आप समझते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, मजबूती। क्या बाबू, मजबूती। यानी यहां पे आप समझिए एक बात, यहां पे जितने भी सारे बच्चे हैं कि एक बात समझिए कि यहां पे कोई हम बना देते हैं प्लस क्यू चार्ज। क्या बना देते हैं बच्चे, यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज बना देते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ पे क्या है, कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो मान लीजिए कि कोई भी आवेश है तो उसका कोई वैद्युत क्षेत्र होगा ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है, तो बाबू मान लेते हैं कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र मतलब कोई आवेश है, इसका ये क्या है, चारों तरफ का क्षेत्र है। अब प्यारे बच्चों कोई यहाँ पे टेस्ट चार्ज लाते हैं इसके नजदीक, किसके नजदीक, क्या टेस्ट चार्ज का मतलब क्या, क्यू नॉट आवेश हम लाते हैं। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना बल अनुभव करेगा। अब प्यारे बच्चों यही टेस्ट चार्ज को इसके और नजदीक लाएंगे तो यहाँ पे ये कितना चार्ज, यहाँ पे क्या कितना बल अनुभव करेगा, इसी को कहेंगे हम लोग तीव्रता। अभी आप लोग समझे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि तीव्रता क्या होता है। तीव्रता का मतलब मजबूती। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात बताइए कि मजबूती का मतलब क्या, ये वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं हमने क्या पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत बल रेखाएं जहां पे ज्यादा होती हैं वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा, मतलब वैद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि कोई प्रशिक्षण आवेश है, यहाँ पे कोई प्लस क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है। तो बाबू इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम इस बिंदु पे, वैद्युत क्षेत्र के किसी इस बिंदु पे रखते हैं। एक मिनट रुक जाइए, वैद्युत क्षेत्र के किसी इस बिंदु पे रखते हैं तो ये कितना आवेश अनुभव करेगा, यानी इसके एकदम किनारे पे रखेंगे तो थोड़ा सा बल अनुभव करेगा, ये फोर्स लगाएगा, ये क्यू नॉट चार्ज मान लेते हैं इतना दूर आ गया। अब यही क्यू नॉट आवेश के इसके नजदीक एकदम लाया जाए, यहां पे हम क्या करते हैं, इस क्यू नॉट आवेश को बुला देते हैं। तो बाबू ये ज्यादा बल अनुभव करेगा ना, ये इसको बहुत तेजी से क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और मान लेते हैं यहां पे क्या करेगा, भेज देगा। तो यानी क्या, इसके अंदर की मजबूती के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बाबू इसकी इंटेंसिटी कितनी है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर कहां पे कितना मजबूती होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह आपको समझ में आ गया। यानी वैद्युत क्षेत्र में एकांक प्रशिक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक प्रशिक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में ये मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब एकांक प्रशिक्षण आवेश मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू नॉट चार्ज। हम इस क्यू नॉट चार्ज को, इस बिंदु है कोई मान लेते हैं पी पे, है ना। अब ये बिंदु पी है, अब इस पे इस क्यू नॉट चार्ज को रखेंगे तो ये कितना बल अनुभव करेगा, मान लेते हैं कि प्रतिकर्षण लगेगा तो यहाँ पे इस बिंदु को फेंक देगा। लेकिन प्यारे बच्चों यही प्लस क्यू नॉट आवेश को अगर हम इस बिंदु मतलब क्यू आवेश के एकदम नजदीक लाते हैं, है ना, तो ये ज्यादा बल लगाएगा और इसको ज्यादा दूर तक फेंकेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों वही बात है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र में एकांक प्रशिक्षण आवेश पे लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ये आप लोग क्लियर रख लीजिएगा। अब देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग प्यारे बच्चों वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बटे में क्या होता है, क्यू नॉट होता है। अब ये कैसे होता है, अब हम आपको समझाने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये कैसे होता है, बहु वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वेक्टर ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बटा में क्या होता है, क्यू नॉट होता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, क्योंकि सदिश है तो इसलिए सदिश का चिन्ह इसमें लगाया जाता है। तो बाबू ये एफ बटा क्यू नॉट कैसे आया,
तो बाबू मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है। अब हम ये क्या है, एकांक कोई यहाँ पे क्या है, प्रशिक्षण आवेश। अब इस प्रशिक्षण आवेश को मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है यहाँ पे P। अब इस प्रशिक्षण आवेश को यहाँ पे अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, जितना भी फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों, ये तो ऐसे नहीं आएगा। अब इसको मान लेते हैं कि यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर लाने में ये तो प्रतिकर्षित करेगा, तो फोर्स लगा के ही ना यहाँ पे लाएंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया कि प्यारे बच्चों, एकांक प्रशिक्षण आवेश को अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाते हैं तो उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बटा क्यू नोट। यानी इस क्यू नोट आवेश पे जितना बल लगेगा उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इस प्रशिक्षण आवेश पे जितना बल लगेगा उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इस प्रशिक्षण आवेश पे जितना वैद्युत क्षेत्र में लाने में बल लगेगा उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। क्लियर हो गया। E इक्वल टू क्या होता है, F बटा में क्यू नॉट होता है। बाबू F का मतलब क्या होता है, फोर्स। फोर्स को किस में मापा जाता है, तो फोर्स को न्यूटन में, तो यहाँ पे न्यूटन कर देंगे, और बटा है तो बटा। ये Q क्या है, आवेश। आवेश को किस में मापा जाता है, कूलम में मापा जाता है। तो इसका मात्रक क्या निकला, अगर इसका मात्रक पूछेगा तो मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा इसका SI मात्रक। ठीक है, आप इसको और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन है तो न्यूटन। अब कोई भी बटा के ऊपर जाता है क्या हो जाता है, इन्वर्स में हो जाएगा। तो कूलम ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी NC इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अगर हम इसकी बीमा की बात करें तो वो बीमा की बात करें तो बीमा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। तो यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर E इक्वल टू क्या होता है, F इंटू यहाँ पे F बटा में यहाँ पे क्या होता है, क्यू नॉट होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको बीमा निकालना चाहें तो फोर्स की बीमा क्या होती है, ये तो याद रखना पड़ेगा। तो फोर्स का बीमा होता है ML, यहाँ पे याद रखना है, T के पावर यहाँ पे क्या होता है -2, और बट्टे में यहाँ पे क्या होता है आवेश। आवेश का बीमा हमने क्या बताया था आपको, AT बताया था, तो AT लिख देते हैं। अब क्या है, M है तो M, L है तो L, T के पावर माइनस यहाँ पे क्या है 3 है, और TA बटा में है ना, ऊपर जाएगा क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा, NT पे क्या होगा, -1 लग जाएगा, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहले से -2 है, अब -1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, और A भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसकी बीमा निकल गई। तो ये बीमा निकल गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हर साल आता है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो बाबू यहाँ पे इसकी SI मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, ये हमने निकाल के बता दिए। फोर्स का बीमा होता है ML, T के पावर -2 होता है। आवेश का बीमा AT होता है। तो ML T के पावर -2 है, और ये T बटा में प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 2 गो है, माइनस में एगो और 3, मतलब एगो T जाएगा तो -3 गो T हो जाएगा, तो -T। आई प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में लग जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा, यानी MLT के पावर -3 A इन्वर्स इसकी बीमा होगी। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तो ये आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया बाबू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक आता है ना, बहुत जबरदस्त टॉपिक आता है और बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका व्यंजक प्राप्त करना है। आप लोग अगर बढ़िया से देखेंगे ना बाबू, 2 मिनट में हम आपको ये समझा देंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है बाबू, कूलम्ब का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले एक बात बताइए कि यहाँ पे मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमारा क्या है, कोई बिंदु O है। ठीक है, ये कोई बिंदु O है। इस पे क्या है प्यारे बच्चों, इस पे प्लस Q आवेश स्थित है ना। कोई बिंदु यहाँ पे O है जिस पे क्या है, +Q आवेश स्थित है। ये क्या है, कोई बिंदु O है। ठीक है, अब कोई बिंदु O है जिस पे क्या है, +Q आवेश स्थित है। अब इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, और है, जिस बिंदु का नाम क्या है, जिस बिंदु का नाम है प्यारे बच्चों P, है ना। जिस बिंदु का नाम है P, इस पे क्या है, कोई +Q नोट यानी प्रशिक्षण आवेश स्थित है। इतना आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। सबसे पहले कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले हम लोग को सत्यापित क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, हम लिख देते हैं E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये आप लोग याद रखिएगा, Q बटे में क्या हो जाता है, R² हो जाता है। ठीक है, ये होता है वैद्युत, मतलब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की ये क्या होती है, तीव्रता होती है। और यही हमको साबित करना है,
यही हमको प्रूफ करना है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यही हमको प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मानेंगे कोई बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पे कोई बिंदु P है जिसपे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q0 आवेश रखा हुआ है। तो साफ साफ बाबू इसमें क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अभी हम इसको मिटा देते हैं, चाहे छोड़ दे, रहने देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे बच्चे, ठीक है। कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहां आप देखिए, सबसे पहले क्या लिखिएगा कि माना कोई बिंदु आवेश O है, सिंपल सा लिखिएगा कि माना कोई बिंदु O है, कोई बिंदु क्या है, O है, जिस पे कौन सा आवेश रखा गया है, एक बार बताइए, जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है। क्या रखा गया है, प्लस Q आवेश रखा गया है, ठीक है। प्लस Q आवेश, देखिए कोई माना बिंदु O है जिसपे क्या है, प्लस Q आवेश यहां पे लिखिएगा कि रखा गया है, प्लस Q आवेश रखा गया है, ठीक है। अब देखिए प्लस Q आवेश से R दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है। प्लस Q आवेश से R दूरी पे एक बिंदु P है, तो लिखिएगा कि प्लस Q आवेश से R दूरी पर जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे लिखेगा, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है ना। एक बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, एक बिंदु यहाँ पे क्या है, P है। अब एक जो बिंदु P है इस पे क्या है, Q0 आवेश, प्लस Q0 आवेश स्थित है। यानी एक बिंदु P है जिस पर क्या है, ऐसे लिखिएगा कि जिस पर प्लस Q0 आवेश यानी एक टेस्ट चार्ज जो है क्या है, स्थित है ना। लिखिएगा कि प्लस Q0 आवेश को क्या है, स्थित है, क्या है, स्थित है, ठीक है। ये आप लोग इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां पे सबसे पहले यहां पे आपको लिखना है कि माना कोई बिंदु O है जिस पे प्लस Q0 आवेश स्थिर है ना। अब प्लस Q0 आवेश से R दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है, जिस पे क्या है, एक टेस्ट चार्ज यानी Q0 आवेश क्या हुआ है, रखा गया है, चाहे स्थित है ना। ये आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसकी बीच की दूरी क्या है, इसकी बीच की दूरी लिख दीजिएगा। इसकी बीच की दूरी क्या है, इसकी बीच की दूरी क्या है, इसकी बीच की दूरी R है। इसकी बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, R है ना। और इसके बीच का माध्यम क्या है, K है, लिख दीजिएगा। और इसके बीच का पारावैद्युत माध्यम कोई K है। चलिए इतना आप लोग लिख दीजिएगा कि नहीं, फिर से हम समझाएंगे, बिल्कुल पेशेंस रखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे, माना कोई बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश स्थित है। प्लस Q आवेश से R दूरी पे कोई बिंदु क्या है, P है, जिसपे प्लस Q0 आवेश स्थित है, इतना लिख दीजिएगा, है ना। और इसकी बीच की दूरी क्या है, इसकी बीच की दूरी R है, ठीक है। इसकी बीच की दूरी क्या है, R है। और इसके बीच कोई पारावैद्युत पदार्थ है जिसको हमने क्या माना है, K माना है। तब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगला लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि कूलम्ब के नियम से, बाबू क्या लिखेंगे, कूलम्ब के नियम से। ऐसे लिखिएगा कि कूलम्ब के नियम से, क्योंकि दो स्थिर बिंदु आवेश है तो इसके बीच बल कौन सा लगेगा, तो आप बोलेंगे कूलम्ब का। तो कूलम्ब के नियम से लिखिएगा, कूलम्ब के नियम से। कूलम्ब के नियम से क्या होगा मेरे बच्चे, कूलम्ब के नियम से क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कूलम्ब के नियम से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक बीच का परावैद्युतांक क्या है, K है, तो K लिख देते हैं, इंटू Q1 इंटू Q2 होता है ना। तो Q1 पे क्या है, प्लस Q आवेश है, तो Q1 पे प्लस Q आवेश है, और Q2 पे क्या है, तो Q0 चार्ज है, Q0 बटा में क्या होता है प्यारे बच्चों, R² होता है। ये हो गया कूलम्ब के नियम से। इतना आपको स्पष्ट हो गया कि नहीं, एक बार बताइए।
पूरा स्पष्ट हो गया होगा कि देखिए इसको हमने कैसे कहा कि बाबू माना कोई बिंदु आवेश O है, इससे r दूरी पर, मतलब माना कोई बिंदु आवेश O है जिस पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश से r दूरी पे कोई बिंदु P है जिस पे क्या है, एक टेस्ट चार्ज यानी प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, और इसकी बीच की दूरी r है, और ये कोई इसके बीच कोई पारावैद्युत पदार्थ क्या है, K है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। तो बाबू इन दोनों स्थिर आवेशों के बीच जो बल लगेगा तो कूलम्ब का बल लगेगा ना, तो कूलम्ब का बल तो हम पढ़ाए हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो Q1 पे क्या है, प्लस Q चार्ज है, Q2 पे क्या है बाबू, यहाँ पे क्या होता है Q नोट चार्ज है, बट्टा में क्या होता है बीच की दूरी यानी ये, तो वही चीज वह हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। तो इतना आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। स्पष्ट हो गया। तो अगला लाइन में हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे याद रखना है, हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमने लिखा कूलम्ब के नियम से F इक्वल टू क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कोई पारावैद्युत है K तो K डाल देते हैं, इंटू यहाँ पे क्या था Q प्लस Q है ना, इंटू क्या था Q नॉट, और बटे में क्या था प्यारे बच्चों R स्क्वायर, जिसको हमने क्या माना था, समीकरण 1 माना था। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे कि यहाँ पे कि बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लिखेंगे वो जो बिंदु P है, लिखिएगा कि बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे साफ साफ लिखिएगा कि बिंदु P पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता, बहु बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इक्वल टू क्या होता है, F बटे में Q नॉट होता है कि नहीं। बहु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या पढ़ा है, मान लीजिए कि इस बिंदु पे हमने क्या कहा कि इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F बटा में Q नॉट होता है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, F का वैल्यू इतना है, बस हमको क्या करना है कि इस F के वैल्यू में ये पूरा मान हमको रख देना है और बटा में Q नॉट कर देना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे तो सिंपल सा यहाँ पे मेरे बच्चे समझ लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, E इक्वल टू E है। ठीक है, इस F के जगह पे ये पूरा F का वैल्यू भरना पड़ेगा। इस F के जगह पे ये पूरा F का वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि 1 बटे में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्या है प्यारे बच्चों, प्लस Q इंटू क्या हो जाएगा Q नॉट, बटे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर, फिर बटा में Q नॉट है ना, इन सब का बटा है और इसमें क्या है, Q नॉट है ना, इन सब का बटा है, इसमें क्या है, Q नोट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अब ये Q नोट से क्या होगा, ये Q नोट कैंसिल हो जाएगा, इस Q नोट से क्या हुआ, ऊपर वाला Q नोट कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, तो बचा E इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K इंटू क्या बचा, यहाँ पे Q बचा, और ये तो कट गया, नीचे में क्या बचा, R स्क्वायर बचा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जहां पे कोई पारावैद्युत यहाँ पे क्या है, कोई माध्यम K है, K का मान यहाँ पे चूंकि हम मान लेते हैं कि K इक्वल टू क्या है, 1 है, तो जब K का वैल्यू 1 रखेंगे प्यारे बच्चों तो E इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि एक में गुणा करना से वही आता है, इंटू यहाँ पे क्या होगा, Q बटे में यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा। क्या बाबू हमको यही प्रूफ करना था, एक बार देखिए तो, क्या हमको यही प्रूफ करना था, एक बार आप लोग चेक करिए तो, क्या हम लोगों को यही प्रूफ करना था, एक बार बताइए। बिल्कुल यही प्रूफ करना था, और बिंदु आवेश के कारण हम लोगों ने क्या किया, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। देखिए यहाँ पे हम लोग को यही ना ज्ञात करना था, इक्वल टू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे में R स्क्वायर, और हमने क्या किया, ये प्रूफ कर दिया। कैसे, कितना आसान है, सिंपल सा लिखना है कि कोई बिंदु O है जिसपे कोई प्लस Q नोट आवेश स्थित है, इससे R दूरी पे कोई बिंदु P है जिसपे क्या है, Q नोट आवेश स्थित है। ठीक है, अब लिखिएगा प्यारे बच्चों, जिसकी बीच की दूरी क्या है, R है, और इसके बीच कोई पारावैद्युत पदार्थ है, वो क्या है, K है। ठीक है, तब कूलम्ब के नियम से लिखिएगा, कूलम्ब का नियम तो हम पढ़ा चुके हैं, F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 और बटे में R स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो बाबू ये कूलम्ब के नियम से हम लिख दिए। उसके बाद से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी ये जो बिंदु P है इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, इक्वल टू F बटा में Q नॉट होता है। अब क्या करना है, इस F का वैल्यू ना इस F के पास रख देना है। अब इस F का वैल्यू हम क्या किए हैं, इस F के पास रखे हैं, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आ गया और प्रूफ हो गया। तो कितना इजी है, बस एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको 100% आ जाएगा बनाने। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार ये बताइएगा, ये आपको समझ में आया कि नहीं? 100% आ गया होगा, पूरा आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएगा कि यस गुरुजी क्लास तो बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, हर चीज समझ में आ रहा है। तो आप लोग क्लास को क्या करिएगा प्यारे बच्चों, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। और साथ में बाबू एक बात बोलेंगे, कोर्स ले लीजिए लक्ष्य बैच, बाबू पूरे साल के लिए 499 है, ठीक है, पूरे साल के लिए। यानी डेली अगर आप हमको 1 रुपया से 1 रुपया 20 पैसा दे रहे हैं ना, बस यही है, डेली हमको 1.5 रुपया दीजिए बस। 1 साल के लिए 499 में ले लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सभी बच्चों से यही निवेदन है कि लाइक कमेंट आप लोग दबा के करिए, बताइए क्लास कैसा लगा, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के प्यारे लाड लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।